त्रिस्मृति इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं परसेंटेज टॉपिक, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे, नए ट्रिक के, नए टाइप के क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दे रखा है? कोलकाता से किसी स्थान का बस का किराया तथा रेलगाड़ी का किराया क्रमशः 20 रुपए तथा 30 रुपए थे। रेलगाड़ी के किराए में 20%, बस के किराए में 10% की वृद्धि की गई, तो रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए से क्या अनुपात होगा? ठीक है, चलो देखते हैं। पहले बस का देख ले। बस का किराया कितना था? 20 रुपए था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? बस के किराए में 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो कितना हो गया? 22 रुपए, ठीक है। और रेलगाड़ी का क्या हुआ? रेलगाड़ी का क्या हुआ? रेलगाड़ी का किराया था 30 रुपए। 30 रुपए में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। भारतीय 36। अब इसने क्या बोला है? रेलगाड़ी के नए किराए का बस के किराए से क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो रेलगाड़ी का, पहले रेलगाड़ी का नया किराया पूछा है। रेलगाड़ी का है 36 और बस के किराए से कंपेयर किया है तो 22। अब ये 2 से कर देता है, ये तो हो गया 18, ये हो गया 11। तो अपना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या दे रखा है? राम 75% सत्य बोलता है जबकि सुरेश 80% सत्य बोलता है। तो बताओ कितने प्रतिशत स्थितियों में दोनों एक दूसरे का खंडन करते हैं? पहले राम का देख लेते हैं। राम कितना सत्य बोलता है भाई? 75%। 75 का मतलब क्या होगा? 75, 75, 25, 100, 3/4 तो क्या बोलता है? सत्य बोलता है। ये तो क्या है? सत्य, ठीक है। तो असत्य कितना बोलेगा? 1 - 3/4, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4। ये क्या होगा? असत्य। भाई सत्य और असत्य दे रखा है, ठीक है। अब क्या है? सुरेश जी क्या करता है? सुरेश जी बोलते हैं 80% सत्य, ट्रू बोलते हैं 80%। तो 4 से कर देता है 4 और 5, 2/5 तो क्या बोलते हैं? सत्य, ठीक है। 2/5। अब सेकंड कौन है? सुरेश। सुरेश का क्या हाल है देखते हैं। सुरेश बोलता है 80% सत्य, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4/5। ये तो क्या बोलता है? ये सत्य। तो असत्य कितना बोलता है? 1 - 4/5 इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये हो गया असत्य। अब इसमें क्या बोल रहा है? कितने प्रतिशत परिस्थितियां में दोनों एक दूसरे का खंडन करते हैं? तो खंडन के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पेस नहीं है इसलिए इसी को यूज कर रहे हैं वापिस, ठीक है। ये वैल्यू तो लेनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। जो वैल्यू लेनी है उसको मैं रब नहीं कर रहा हूं,
बाकी सबको कर दिया। ठीक है, परिस्थितियां इसकी विपरीत क्या होगी, 1/5 प्लस ये कितनी है 4 5 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, अब इसको निकालना है। 3/20 प्लस 4/20 तो कितने हो गए 7/20। अब इसका परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 5 = 35%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आंसर कौन आ गया एक क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दे रखा है, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले रेशियो क्या दे रखा है, बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज कितने हैं 3:2। तो इसको मैं अगर 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 300। रेशियो की दोनों तरफ एक समान संख्या से मल्टीप्लाई करने पे उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आता है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, नया परिवर्तन, यदि 30% लड़के, ठीक है लड़के कितने 300 थे, 300 में से 30% लड़के एग्जाम में बैठे तो कितने हो गए 30% बैठे मतलब 90 लड़के बैठे एग्जाम में बैठे, एग्जाम दिया। ठीक है, और गर्ल्स में क्या था, गर्ल्स तो 200 थी और इसका 70% ने एग्जाम दिया तो मतलब 140 ने एग्जाम दिया। ठीक है, बॉयज ने अगर 90 ने एग्जाम दिया तो नहीं देने वाले कितने हो गए 210 300 में से, एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, और गर्ल्स में कितने 140 ने एग्जाम दिया तो नहीं देने वाले में क्या होगा, नहीं देने वाले कितने हो गए 60, एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या बोल रखा है, उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या, गांव वासियों में दोनों ही आगे बॉयज और गर्ल्स, तो अपन मैं इसको इधर ले रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, एग्जाम में बैठने वाला होगा तो एग्जाम में बैठने वाले कितने हो गए, ये एग्जाम में बैठने वाले कितने हो गए 90 और 140 कितने हो गए, 90 और 140 कितने हो गए 230। 230 ने तो एग्जाम दिया। ठीक है, और एग्जाम नहीं देने वाले कितने थे, बॉयज थे 210 और 60 थे क्या गर्ल्स, तो कितने हो गए 270। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया 23:27। किसी ऑप्शन में गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 84 में दे रखा है, एक शहर में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या
5:6 का अनुपात है। यदि पुरुषों में 40%, महिलाओं में 25% अवयस्क है। क्या है? अवयस्क है। यदि वयस्क पुरुषों की संख्या 13,500 है तो शहर में कुल कितनी पॉपुलेशन है? ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है? पहले दे रखा है मेल, और उसमें क्या दे रखा है इसके बाद में? फीमेल। मेल का रेशियो क्या दे रखा है? 5:6। इनमें दोनों तरफ में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये 500 हो गया, ये 600 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है? पुरुषों में 40% क्या है? अवयस्क है। तो वयस्क कितने होंगे? वयस्क पुरुष कितने हो गए? वयस्क पुरुष हो गए 500 का 40% तो अवयस्क है, तो 60% क्या है? वयस्क हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए? 300। 300 मेल हैं जो क्या है? वयस्क है। अब अपने को क्या दे रखा है? अवयस्क कितने हैं? अवयस्क निकाल देते हैं। 300 तो वयस्क हो गए, तो 500 माइनस 300 इक्वल टू 200 क्या है? अवयस्क है। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? वयस्क पुरुषों की संख्या 13,500 है, और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आई है? 300। ठीक है, तो 300 की वैल्यू किसके बराबर है? 15,000 नहीं, 13,500 के बराबर है। ठीक है, तो अपना को क्या दे रखा है? कुल जनसंख्या, कुल पॉपुलेशन कितनी होगी? तो 13,500 अपॉन 300, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 600 और 500 कितने हो गए? 1100। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। अब ये 3 से कर देते हैं। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 45। 45 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 45 100 इंटू 11। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 49,500। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या दे रखा है? एक फर्नीचर विक्रेता ने अधिक आय की आशा में फर्नीचर के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, जिससे उसकी बिक्री 30% कमी हो गई। तो बताओ उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई? ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। 20% की पहले क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, और आपको ट्रिक भी बता रखी है। एक में क्या हो रही है? वृद्धि, तो ये पॉजिटिव होगा। इसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो नेगेटिव होगा। अब जो दो संख्या अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी तो बीच में क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का सिंबल होगा, और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। अपॉन में क्या होगा? 100। ये इससे होगा तो क्या होगा? माइनस के 10, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितना होगा? माइनस के 6। तो इसमें आय में क्या हुई है? कितने परसेंट की कमी पूछा है? तो 16% की कमी, माइनस है
माइनस सिंबल का, माइनस सिंबल किसको डिनोट करता है? कमी को। ठीक है, तो 16% की क्या हुई है? कमी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दे रखा है? चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसके खर्च पर केवल 12% की वृद्धि हो। पहले जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मोस्टली दे रखा था कि खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, तो अपन लिखते जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? खर्च केवल उसका 12% बढ़े। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम क्या करेंगे? 100 प्लस जो भी खर्च बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसको ऐड करेंगे, अपॉन में जो उसके भाव में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, और इनटू में क्या कर देते हैं? 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 112 अपॉन 140 इंटू 100। ठीक है, अब 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 से, ये हो जाएगा 5 से। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन? इससे 112 से, 112 इंटू 5 अपॉन 7। तो 112 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कितना आता है? 5 इंटू 2 कितना हो गया? 0 हो गया। ये 5 और 1 6 और 5 अपॉन 7। ठीक है, अब 560 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 80 दे रखा है, लेकिन अपना क्या पूछा है? खपत में कितने प्रतिशत? अपन कितने लेके चल रहे थे? 100। इसका मैं आगे का यहां ले रहा हूं। ठीक है, 100 लेके चल रहे थे अपन परसेंटेज। 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 20%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दे रखा है? प्रवीण अपनी आय का 30% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और अपने खर्च में 40% की वृद्धि कर दे, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो प्रवीण की मासिक इनकम क्या दे रखी है? ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चनों को अपन एक तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरा खोल के दिखा देता हूं। प्रवीण की आय में मान लेता हूं कितनी इनकम प्रवीण की कितनी है? 100 रुपए। ठीक है, और खर्च कितना है? इनकम का खर्च कितना करता है? 30%, मतलब 30% उसने खर्च कर दिए, 30 रुपए 100 में से। ठीक है, तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी? बचत हो जाएगी 70 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है? यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो आय पहले 100 रुपए थी, अब 20% की वृद्धि मतलब 120 रुपए होगी। ठीक है, और अपने खर्च में 40% की वृद्धि कर देता है। पहले तो 30 थे, 30 का 40% कितना हो जाएगा? 40% वृद्धि कर रहा है, मतलब 140%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 इंटू 4 कितना हो गए? 14 42। ठीक है, 42 रुपए उसकी खर्च हो गया। ठीक है, तो अब बचत क्या होगा? अब बचत क्या होगा?
बचत मतलब इनकम बढ़ गई है इसकी, खर्च भी बढ़ गया है, तो बचत क्या हो रही है वो भी देखना पड़ेगा। तो 120 में से क्या करेंगे, 42 को माइनस कर देंगे। 120 में से 42 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 78 रुपीज। अब इसने क्या बोला है, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है, पहले बचत कितनी हो रही थी, 70 रुपए, अब बचत कितनी हो रही है, 78, मतलब 8 रुपए ज्यादा हो रही है। किस पे, 70 पे इंटू 100, 0 से 0, 80/7। इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी इसकी वैल्यू, 80/7 की, 80/7 की क्या होगी, 80/7 की क्या होगी, 11.42। किसी में है क्या, 11.42। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन में मेरे को गड़बड़ लग रहा है, आप फिर भी देख लेना। ठीक है, इसके ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा है, ये सारे ऑप्शन एक, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 12 तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा अपन करेक्शन कर देते हैं, 11 सहित 3/7 इज द राइट आंसर। बी का जो ऑप्शन दे रखा है इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, यही अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दे रखा है, किसी परीक्षा का उत्तीर्ण अंक 33% है। अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए, परंतु वो 38 अंकों से फेल हो गया। तो बताओ अंशुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, अगर अंशुल ने कितने अंक प्राप्त किए, अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए, अगर वो 38 अंक और प्राप्त करता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो मतलब 33% अपने जो इसका परसेंटेज दे रखा है, पास होने के लिए 33% चाहिए, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 160 प्लस 38। ठीक है, तो निकालते हैं। 38 किया तो उसने क्या बोला, अंशुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, पहले तो अपन पूर्णांक निकाल देंगे, इसका पूर्णांक कितना है। ठीक है, जब 33% की वैल्यू क्या दे रखी है, 891, 198 नंबर किसकी है, 38 की वैल्यू है। ठीक है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, अपॉन में 33 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आप इसको कट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 198 का मल्टीप्लाई करना है 100 से, और अपॉन में क्या करना है, 33। ये 3 से कट जाएगा, ये 11, ये 6×3 18, 1 और 6×3 18, ये 6, तो कितना आ जाएंगे, 600 नंबर। ठीक है, अब इसने क्या बोल रखा है, अंशुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अंशुल का ही देख लेते हैं भाई, अंशुल कितने अंक प्राप्त किए थे ना, तेरे को तो मिला था 160, किसमें से, 600 में से। ठीक है, इंटू कर दो 100, 2 0 से 2 0, ये क्या है, अंशुल का परसेंटेज। ठीक है, तो आप इसको कट करेंगे किससे, 2 से कर लेते हैं, ये 380। ठीक है, तो 80 को 3 से डिवाइड करने पर क्या वैल्यू आएगी,
80 को 3 से वैल्यू करने पे 2 और एक 6 और ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 26 सहित 2/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दे रखा है? किसी व्यक्ति की मासिक इनकम 13,500 रुपए थी, उसका व्यय 9,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि हो गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है। आय कितनी दे रखी है? 13,500। ठीक है, व्यय क्या दे रखा है? 9,000 रुपए। 9,000 रुपए क्या दे रखा है? इसका व्यय। तो इसकी बचत कितनी होगी? 13,900 में से नहीं, 13,500 में से 9,000 जाएगा तो इसकी बचत आ जाएगी। ठीक है, इसकी बचत कितनी होगी? 005 और 13 में से 9 गए, पीछे है 4। ठीक है, 4500 रुपए इसकी क्या हो गई थी बचत। अब इसने क्या पूछ रखा है? उसका व्यय इतना था, अगले वर्ष उसकी 14% बढ़ जाती है आय। तो 13,500 का 14 मतलब 114/100। 2 जीरो से 2 जीरो। अब क्या करना है? 135 को 114 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 135 को 114 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 15,390। ठीक है, क्या आएगी वैल्यू? 15,390। ठीक है, अब उसने क्या दे रखा है आगे? उसके व्यय कितना बढ़ जाता है? 7%। तो पहले व्यय कितना हो रहा था? 9,000 रुपए। 9,000 का 7% बढ़ गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 सत्ते 63। ठीक है, और 9 एकम 9। ठीक है, 9,630। ठीक है, अब इसमें इसकी इनकम भी बढ़ गई, इसका व्यय भी बढ़ गया, तो बचत क्या हुई है वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, बचत क्या हुई है? तो 15,390 में से 9,630 को माइनस करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी? बचत। क्या आ जाएगी? बचत। तो कितनी आएगी? 5,760 रुपए। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अपन क्या करेंगे? 5,760 में से 45 को पहले रिड्यूस कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5,760 में से 4500। पहले बचत कितनी हो रही थी? 4500। इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 5,760 में से 4500 घटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी? ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1,260। ठीक है, अब इसने बोला है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले कितने थे? 4500। 4500 इंटू 100, 100 से 100 कट गए। ठीक है, 1260 में से 60 में अब किसका भाग देना है? 45 का। तो ये 2 और 8 तो कितना आ गया? 28% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अपने भी यही तो पूछा होता है कि तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? क्या कितनी हुई?
28% की वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है? ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में, ग्लिसरीन कितना है? 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्धि मिलाई दी जाती है, पाई जाती है। तो इसमें कितने शुद्ध ग्लिसरीन मिला दी जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत कितना रह जाए? 5% रह जाए। ठीक है, ये दे रखा है, ये दे रखा है ना, 50 लीटर के एक नमूने में क्या, तो देखते हैं। ठीक है, इसके एस टाइप के क्वेश्चन तो अपन पहले किए थे। ठीक है, दी गई मात्रा इंटू दी गई मात्रा इंटू परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, अपॉन में क्या था? दी गई मात्रा, ऐड करना है तो प्लस कर देंगे और हटाना है तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस जो भी करना है वो। ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो, और उसके बाद में क्या है? उसकी परसेंटेज वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो अपना कितना दे रखा है? 50 इंटू 20, 50 में कितना ऐड करेंगे? x कितना आ जाना चाहिए? 5%। ठीक है, 5 आ जाए तो, क्योंकि 100 दोनों तरफ हो गए तो 100 से 100। ठीक है, इसके अपॉन में 1 मान सकता हूं मैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 50 इंटू 20 इक्वल 5 को बाहर ले लेते हैं, 50 प्लस x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, सही है। 5 मल्टीप्लाई 50 कितना हो गया? 250 प्लस x। ठीक है, ठीक है, अब ये इसमें से माइनस होगा तो कितना होगा? आगे यहां से ले रहा हूं। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 750 इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 750 अपॉन 5। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। कहीं दे रखा है क्या इसमें? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कंटिन्यू बने रहिए। हम आपको इसी तरह बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।